कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। नवीन, 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 नवीन। कहाँ ढूंढूं मैं इसको? नवीन, नवीन, आपने एक बच्ची को जाते हुए देखा यहाँ से? कि जी, एक बच्ची यहाँ से गुजरी तो है, मैं समझी इंसाफ की है। कहाँ गई है? कहाँ? इसी तरफ। मैम एक मिनट रुके, मैं देखती हूँ। नवीन, नवीन, नवीन।
मुझे छोड़ के आपको कुछ हुआ तो नहीं? मम्मा इतना परेशान होती है, ऐसा कोई इरादा है क्या? मैंने इतना ढूंढा आपको। मुझे नहीं रहना आपके साथ, आप गंदी हैं। मुझे अपने पापा के पास जाना है, अपनी मम्मा के पास, उजाला मामा के साथ। उजाला आपकी मम्मा नहीं है, मैं हूँ आपकी मम्मा। नवीन, आप क्यों नहीं समझ रही हो? मैं हूँ आपकी मम्मा। नहीं है आप मेरी मामा, आपने मुझे छोड़ दिया था। आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं, नफरत है मुझे आपसे। जी एसएचओ साहब, चलें आप पता करते रहें। थैंक यू सो मच। जो कुछ भी हुआ है वो मेरी गलती की वजह से हुआ है। गलती तस्लीम करने से क्या होगा उजाला? तुम्हें उसकी फितरत का पता था ना अच्छी तरह से, कैसे उस पर एतबार कर सकती हो तुम दोबारा से? अरे उजाला तो अपनी फितरत से मजबूर थी। इसने तो एक माँ की तरह हमदर्दी में ये सब कुछ किया है। धोखा तो एक बार फिर नवाल ने हमें दिया है। कैसी आजमाइश है अब्बा? ये कैसी आजमाइश है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? माफ कर दो अल्लाह, सबको माफ कर। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो झूठ बोल रही है। वो जितना शर्मिंदा थी, जिस तरह से रो रही थी, मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो फ्रॉड करेगी। मेरी नबी। एसएचओ की कॉल थी। वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से नवाल ने एग्जिट नहीं किया, वो किसी भी फ्लाइट पे नहीं थी। आप एक एक फ्लाइट के बारे में इतला देते रहेंगे, इस तरह तो हम सूली पे लटके रहेंगे बेटा। जोए वो ले गई बच्ची को अपने साथ, ले गई। वो क्यों नहीं समझ रहे तुम ये बात? ऐन मुमकिन है कि जब हम पुलिस को कंप्लेन कर रहे थे तो तभी निकल गई वो पाकिस्तान से। फूड कोर्ट से सीधा एयरपोर्ट भी जा सकती है, नहीं? जल्दी कैसे जा सकती है? जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दें। परेशान मत, प्लीज मत रोइए आप।
कहाँ गई होगी वो? इंग्लैंड। मैं चला जाता हूँ उसको लेने। सुहेब नहीं जा सकता ना बाबा वहां, तो मैं जाऊंगा वहां। हम वहां एम्बेसी में जाकर कंप्लेन कर देंगे उसके खिलाफ। कहीं कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है मेरी। नवीन, नवाल, तुम्हें शर्म नहीं आई मुझे धोखा देते हुए? क्या लेने आई हो तुम यहाँ पर? लेने नहीं, देने आई हूँ। ऐसा नहीं है कि अब मैं तुमसे नफरत नहीं करती। लेकिन मैं जान गई हूँ कि नवीन की परवरिश जो तुम कर सकती हो वो कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। मेरी अपनी बेटी मेरे साथ नहीं रहना चाहती। अगर ये मुझसे ये कहती है ना कि मुझसे नफरत करती है तो कुछ भी करके मैं इसे यहाँ से ले जाती, लेकिन इसने ऐसा कहा ही नहीं। तो बस मुझसे कहती रही कि ऐसे उजाला के पास जाना है, उजाला के पास जाना है और उजाला के पास जाना है। नहीं कर सकती थी फिर मैं इसके साथ ऐसा। ये ज्यादती मैं नवीन के साथ नहीं कर पाई। मैं सुहेब को और तुम्हें नवीन को वापस देने आई हूँ।
मेरी फ्लाइट मिस हो गई है, लेकिन मैं कल चली जाऊंगी। आप लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ज़ुहैब, ज़ुहैब, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो?
मामा के साथ। उजाला आपकी मामा नहीं है, मैं हूँ आपकी मामा। नवीन, आप क्यों नहीं समझ रही हो? मैं हूँ आपकी मामा। नहीं है आप मेरे मामा, आपने मुझे छोड़ दिया था। आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं। नफरत है मुझे आपसे। आज जागिए तुम्हारी ममता। बस तुमने जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद तुम नवीन से मिलना डिजर्व नहीं करती। नवाल, तुम देखना, हम दोनों मिलकर अपने रिश्ते को बहुत मजबूत बनाएंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हर कदम पे तुम्हारे साथ खड़ा रहूँ। बस तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम भी मेरे साथ हर कदम पे खड़ी रहोगे। मैं तुम पे किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाऊंगा। तुम्हारा जो दिल करता है, जैसे दिल करता है तुम करना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे। मेरे पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखो। बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे, और तुम भी उनसे बहुत प्यार करते हो। बिल्कुल तुम भी उनकी दोनों बेटियों जैसी बन के रहना। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि अम्मी ने, आप ही ने नवाल में देखा क्या था। तुम्हें पता है, जो नवाल का मिजाज है ना, उस किस्म के मिजाज वाली लड़कियों से मुझे शदीद चिढ़ है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि दो ऐसे लोग जिनका मिजाज ना मिलता हो, उनका साथ रहना कितना मुश्किल होता है। जिस ड्रेसिंग में रहना तुम रहो, लेकिन बाहर कोई ढंग के कपड़े पहनना। अम्मी अबू हैं, थोड़े ओल्ड स्कूल हैं। बस कर दें यार। कल रात से मैं अब तक काफी बातें सुन चुकी हूँ। यहाँ ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस तरह नहीं खा सकते, इस तरह नहीं चल सकते। मतलब क्या सांस लेना भी मना है इस घर में? नवाल, सांस लेना मना नहीं है। मैं तुम्हें कुछ असूल बता रहा हूँ। घर में रहना है ना, तो कुछ असूल फॉलो करने पड़ते हैं। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। इस घर के 100 कॉल रूल्स के लिए मैं अपने आप को नहीं बदल सकती। मुझे पता होता आप लोग इतने कंजर्वेटिव माइंड के, तो मैं कभी यहाँ शादी करके आती ही नहीं। मैं अपना लाइफस्टाइल किसी सूरत नहीं बदलूंगी। और अगर आपको मंजूर नहीं है तो शादी के 2 दिन बाद भी मुझे तलाक लेने में कोई रिग्रेट नहीं होगा।
कोई आम लड़की नहीं हूं मैं। मैं सामान लाई थी आप लोगों के लिए। क्या हुआ, आधी रात को क्यों आए हो? भाभी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आप लोगों को? अब तो कर ही दिया है, बोलो। मैं ये अम्मी ने कुछ फ्रूट्स आप लोगों के लिए भेजे थे और दूध भेजा था। बस उन्होंने कहा कि मैं आपको दे दूं कमरे में आके, तो बस ये देने आई थी। आर यू मैड? तुम्हें लगा हम आधी रात को ये सारी चीजें खाएंगे? वी जस्ट गॉट मैरिड, तुम्हें पता है ये बात? ओ भाई, अम्मी ने कहा था। अगर अच्छा नहीं लगा आपको, मैं ले जाती हूँ वापस, कोई मसला नहीं है। नवाल, अच्छा मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम भी तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो ना। देखो, उस मेहमान के आने के बाद हम दोनों में प्यार मजीद बढ़ जाएगा। हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। माँ बाप बनने के बाद तो हमारी जिम्मेदारियां मजीद बढ़ जाएंगी ना। आप ये मीठी मीठी बातें करके मुझे बहलाने की कोशिश ना करें। मैं तो ये सब कुछ चाहती ही नहीं थी। आपको क्या लगता है बच्चे के आ जाने के बाद हम दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा? गलत लगता है आपको। देखो नवाल, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद भी हम दोनों एक दूसरे से नाराज हैं, ये ठीक बात तो नहीं है ना। अच्छा ठीक है, तुम जो चाहो ना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सुहेब यहाँ रहने के लिए मान गया है। I must say that I'm surprised. लेकिन उसने एक छोटी सी शर्त भी रखी है। बताइए।
शर्त के बगैर कैसे पॉसिबल था? क्या कहा आपके दामाद ने? उसने कहा है कि वीकेंड वो अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ गुजारेगा और तुम्हें भी उसके साथ जाना पड़ेगा। बट क्यों? नो मोर आर्गुमेंट। इतना कुछ तो वो मान गया है। पूरा हफ्ता है अपनी मनमानी करने के लिए। और क्या चाहिए तुम्हें? देखो मेरी जान, घर कंप्रोमाइज से बनते हैं। सुहेब बहुत अच्छा और संजीदा लड़का है। वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तुम्हें भी थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना पड़ेगा। फैमिली इसी तरह बनती है। पर माँ, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो नवाल, तुम्हारा रिश्ता हमने बहुत सोच समझ के किया है। ऐसी हालत में जबकि हम लोग यहाँ नहीं होंगे, ये फैसला करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। हमें बहुत बड़ा रिस्क लेना था। लेकिन ज़ुहैब के घर वाले हमें बहुत अच्छे लगे, महज़िब और शाइस्ता लोग हैं। इसी वजह से हमने तुम्हारी शादी वहाँ की। और इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ज़्यादा फेवर नहीं दे सकती बेटा। वैसे वो तुम्हारी केयर करता है ना? जरूरत से ज्यादा। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो मेरा इतना ख्याल रखेगा। कोई गलती नहीं भी होती तब भी सॉरी बोल देता है, हर बात मानता है। बल्कि मुझे लगता है कि सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। उसकी फादर भी ऐसे ही है और उसका भाई भी ऐसे ही है। तुम्हारी मुलाकात आई है, उठो। मेरी? तुम्हारी नहीं शम्स खाना, उठो। तुम्हारी मुलाकात आई है। कोई नहीं आता मुझसे मिलने। अम्मा आई थी बस एक बार। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं। बख्तियार नहीं है तेरे साथ? वो तो मुझे आने ही नहीं दे रहा था। मुझे कह रहा था जाने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर से डरती आई हूँ कि हलीमा को पता चल गया तो हलीमा ना बता दे उसे। क्यों भाई, क्यों मना करेगा वो मिलने से? मैं तेरी बेटी हूँ। मुझे मिलने से वो रोकने वाला होता कौन है? इस बेटी ने क्या किया? इज्जत मिला दी खामी हमारी। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। अरे अम्मा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं ना, तू तो जानती है। माँ से झूठ बोल रही है। इसका को सुन लेगा ना तो लेने की मेरी पड़ जाएगी। तुम्हें पता है बख्तियार क्या हशर कर रहा है मेरा? कह रहा था अम्मा इससे अच्छा था पुलिस तुम्हें भी पकड़ के ले जाती, तू भी किरण के साथ जेल में सड़ रही होती, मर रही होती।
आज सबकी मौजूदगी में अपने बच्चों के सामने तुम्हें तलाक दे। नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते आप मेरे साथ अंकल। अंकल मेरे से बात। बाबा ये नहीं कर सकते मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, जवाब नहीं, जवाब प्लीज मेरे बाप से ये नहीं कर सकते। आनी प्लीज आप औरत को तलाक। तुम्हें तलाक देता हूँ। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।